क्वेश्चन नंबर 10 है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री और अपन को सिद्ध करना है। इक्वल में दे रखा है दो नहीं सॉरी अंडर रूट 2 है क्वेश्चन में अंडर रूट। तो ये सिद्ध करना है तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे तो सबसे पहले अपन को मान याद होने चाहिए tan 30 का, साइन 45 का, साइन 60, साइन 90। साइन 45 और सॉरी साइन और कोस के मान तो मैंने आपको बोला था कि ये तो कंपलसरी है कि याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो और अपन कोई से मान अपन निकाल सकते हैं। जैसे tan 30 है, tan 30 का मान सपोज करो अपन को नहीं आता तो कैसे निकालेंगे। tan 30 का मान निकालने के लिए मैंने लिखवाया था आपको कि tan थीटा को मैंने क्या लिखवाया था आपको, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री रख दो यहाँ। तो tan 30 डिग्री थीटा की जगह 30 रख दो, यानी साइन 30 डिग्री बटे में कोस 30 डिग्री। अब साइन और कोस के मान तो अपन को आता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3/2। देखो बटे में 2, यहाँ में बटे में 2 कट गया, क्या बचेगा 1/√3। तो साइन 30 का मान 1/√3 इस प्रकार निकाल सकते हैं। ये तो निकालने का तरीका है, वैसे तो याद होना चाहिए। तो बस मान रखते हैं अपन 4, कोई चिन्ह नहीं है तो इंटू का चिन्ह लगाओ। tan 30 का मान आ गया अपने पास 1/√3, कोई चिन्ह नहीं है इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, ये मान तो आपको याद होने चाहिए। इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, इसको हल करते हैं। अब देखो यहाँ 4 यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। इसके बाद में हल करते हैं और यहाँ √3 यहाँ √3 कट गया, क्या बचा ऊपर देखो 2 × 1 × 1। तो 2 को गुणा 1 से करेंगे तो 2 × 1 = 2 और नीचे कुछ भी नहीं बचा, ओनली √2 बचा, रख दो। ठीक है, अब देखो 2 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या √2 × √2, क्योंकि इनको गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा और बटे में चल रहा है √2। अब देखो 1 √2 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा √2 और ये अपनी राइट हैंड साइड है। ये सिद्ध करना था अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोट 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है तो साइन 60 का मान तो आपको याद होगा। सपोज करो कोट 60 का मान आपको याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। तो इसको अपन करते हैं, निकाल के बताता हूँ आपको। कोट 60 बराबर, यानी मैंने आपको लिखवाया था कोट थीटा बराबर लिखवाया था मैंने कोस थीटा बटे साइन थीटा। थीटा यानी 60 डिग्री, थीटा है वहाँ 60 डिग्री रख दो। तो कोट 60 डिग्री बराबर थीटा की जगह 60 रख दो, यानी कोस 60 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री। अब आपको पता है कोस 60 का मान 1/2 होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। अब यहाँ भी बटे में 2, नीचे बटे में 2, तो क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, ये आ गया कोट 60 का मान। तो अपन इसको निकालते हैं, ओनली मान याद करना, सिद्ध नहीं करना इसमें। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान अपन जानते हैं √3/2। अगर स्क्वायर लग रहा तो आप स्क्वायर लगा दो, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इंटू कोट 60 का मान निकाल लिया अपन ने 1/√3। अब इसको हल करते हैं। स्क्वायर लग रहा है √3/2 का होल स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ओनली 3 बच जाएगा। बटे में 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। इंटू 1/√3। अब देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे ऊपर, 3 × 3। ठीक है, और ये 4 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा 4/√3। इसको आगे हल करते हैं। अब मैं 3 को ये लिख सकता हूँ क्या √3 गुणा √3। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि नीचे √3 दिख रहा है मेरे को, कैंसिल हो जाएगा। और √3 को गुणा √3 से करते हैं तो 3 ही आता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर संख्या समान है और गुणा हो रही है तो रूट अट जाएगा और वो संख्या बच जाएगी।
तो मैं इसको अंडर रूट के रूप में लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे अंडर रूट वाली संख्या है, इसलिए कैंसिल हो जाएगी। तो बटे में लगा रहा हूँ 4 अंडर रूट 3। अब देखो 1 अंडर रूट 3 से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास अंडर रूट 3 बटे में 4। तो ये अपना राइट आंसर हो गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हल करना है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोस 30 का मान अपन को आता है, कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे 2। तो रखते हैं मान 4 इंटू कोस 30 का मान होता है अंडर रूट 3 बटे में 2, और क्यूब लग रहा है तो आप भी क्यूब लगा दो, माइनस 3 इंटू कोस 30 का मान जानते हैं अपन अंडर रूट 3 बटे 2। अब इसको हल करते हैं। 4 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 और 2 का क्यूब करेंगे तो 8। ये कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा। और इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 अंडर रूट 3 बटे में 2। तो मैं इधर आपको एक बार समझा देता हूँ कि अंडर रूट 3 बटे 2 का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा। क्यूब लग रहा है, इसका मतलब इसको अंडर रूट 3 बटे 2 को 3 बार गुणा करेंगे। कैसे करेंगे, अंडर रूट 3 बटे 2 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2 इंटू अंडर रूट 3 बटे 2। अब देखो अंडर रूट 3 को गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो यहाँ तक तो 3 आ जाएगा, 3 को गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 3। इन दोनों गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 को गुणा अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 अंडर रूट 3, और नीचे 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से अंडर रूट 3 बटे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। अब देखो 4 से ये 8 कट रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो अपने पास बच गया अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस 3 अंडर रूट 3 बटे 2। ये संख्या प्लस माइनस में तो कट जाएगी, ये तो क्या बचेगा 0। इसका राइट आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि कोट थीटा बराबर 1 बटे अंडर रूट 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 3 बटे 5। अपन को ये मान दे रखा है कोट थीटा का, और अपन को सिद्ध करवा रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस कोस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में दे रखा है 3 बटे 5। ये इस मान की सहायता से इसको सिद्ध करना है, 3 बटे 5 लाना है। ठीक है, तो देखो कोट थीटा दे रखा है अपन को, कोट थीटा का मान अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में 1 बटे अंडर रूट 3। अगर मैं इस थीटा का मान निकालूं तो देखो कैसे निकालेंगे, कोट थीटा इक्वल, आपको कोट थीटा की सारणी में देखना पड़ेगा कि 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान होता है। तो आपको पता होना चाहिए, बार बार निकाल के क्या बताऊं, ये होता है कोट 60 डिग्री का। तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोट 60 डिग्री। इधर कोट है तो कोट की सारणी में देखना पड़ेगा, अगर इधर साइन होता तो साइन की सारणी में देखता, कोस होता तो कोस की सारणी में देखता। यहाँ कोट है तो मैं कोट की सारणी में देख लिया कि कोट थीटा की सारणी में 1 बटे अंडर रूट 3 किसका मान होता है, कोट 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो कोट से कोट कैंसिल हो गया और थीटा का मान क्या बच गया 60 डिग्री। अपन के पास में आ गया थीटा का मान 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में थीटा का मान रख देंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो हल करते हैं इसको। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड लाऊंगा, क्योंकि मैंने थीटा का मान निकाल लिया। तो थीटा का मान मैं यहाँ रख दूंगा और हल करूंगा तो अपने पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। तो देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या रखूँ 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान होता है 1/2 और स्क्वायर लगा था आप भी स्क्वायर लगा दो बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया मैंने। अब देखो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 1/2 का होल स्क्वायर खुल जाएगा 1/4। नीचे है 2 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ये रूट हट जाएगा तो यहाँ तो बच जाएगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। अब इसको ले से लेके हल करेंगे तो देखो ऊपर ले से लेके आप हल करोगे तो मैं यहाँ ले से लेके आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इधर जगह कम है, तो चलो मैं एक बार इधर कर देता हूँ। ये तो बीच का बटे का चिन्ह और इसका ले से लूँगा तो 4 आएगा क्योंकि इसके बटे में 1 लगा दूंगा मैं, यहाँ 1 लग जाएगा और 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4 और यहाँ आ जाएगा 1 और नीचे कुछ इसी प्रकार बनाएंगे इसको, बटे में 1 लगा देंगे, कुछ भी नहीं है तो लेस आ जाएगा 4 और 1 का भाग 4 में दिया 4 बार, 4 गुणा 2 से करेंगे तो 8 माइनस यहाँ 3। अब लेस से लेंगे हल करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। चार में से 1 गया तो 3, 3/4 ये 4 है और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा, सॉरी 4 में से 1 गया तो 3/4 और नीचे बच जाएगा 5/4। अब देखो यहाँ बटे में 4, यहाँ भी बटे में 4 कट गए तो और बचेगा क्या 3/5 और अपन को सिद्ध क्या करना था 3/5 ही लाना था। देखो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड हल की और राइट हैंड साइड लेके आ गए, ये अपने पास आ गया राइट हैंड साइड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। पहले थीटा का मान निकाला अपन ने, थीटा का मान जैसे आया तो लेफ्ट हैंड साइड में थीटा का मान रख दिया और हल करा तो राइट हैंड साइड आ गए अपने पास। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 3 कोष्टक में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 8 कोष्टक में है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में 0। यानी राइट हैंड साइड हल करेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे 0। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं। तो लेफ्ट हैंड यानी LHS लेने पर तो LHS अपने पास है 3 tan स्क्वायर 30 प्लस कोट स्क्वायर माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट इसमें मान रख देता हूँ। तो देखो 3 कोष्टक लग रहा है तो कोष्टक लगा देते हैं। tan स्क्वायर में एक बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ। tan स्क्वायर 30 डिग्री और tan 30 का मान आपको आता है या निकाल सकते हो आप। तो tan 30 का मान होता है 1/√3। तो मैं ये मान लिखता हूँ और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा देना। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का चिन्ह। क्या प्लस लग रहा है तो मैंने प्लस लगा दिया। कोट स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो tan 30 का मान आपके पास है तो कोट 30 का मान आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसका उल्टा हो जाता है, √3 हो जाएगा इसका उल्टा और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, ठीक है। और मैं ये कोष्टक बंद कर दिया। आगे है -8, फिर मैं बड़ा कोष्टक लगा लेता हूँ। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का मान आप सब जानते हैं 1/√2 होता है और होल स्क्वायर है प्लस का चिन्ह। कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है √3/2 और होल स्क्वायर है लगा दो, कोष्टक बंद। अब इसको हल करते हैं और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो 3 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1/3 क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और बटे में √3 है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा 3 प्लस का चिन्ह। √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 -8।
1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और क्या बचेगा 2 प्लस का चिन्ह। √3/2 का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 3 और नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर लग रहा है इसका मतलब दोनों के ऊपर है। ठीक है, हल करते हैं इसको। 3, अब इसका क्या करेंगे, लैसे लेंगे, तो इसका लैसे आएगा 3, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 का भाग 3 में एक बार दिया और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का भाग 3 में दिया 3 बार और 3 को गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 3 3 9 माइनस, इसमें भी लैसे ले लेंगे, यहाँ लैसे आएगा 4, 2 का भाग 4 में दिया यानी 2 बार, 2 दूनी 4 और 2 को गुणा अंश से करेंगे 1 से, 2 एकम 2 प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को गुणा 3 से करेंगे तो 3। अब देखो इसको, 9 और 1 10, 10/3, तो इंटू कोष्टक जैसे हटेगा तो इंटू का चिन्ह लग जाएगा, 10/3 माइनस 8 इंटू 2 + 3 5, 5/4। अब इसको हल करते हैं। 3 से देखो 3 कैंसिल हो गया और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ तो बचेगा ओनली 10 माइनस, और 5 गुणा 2 करेंगे तो 5 दूनी 10, तो क्या है अपने पास 10 में से 10 जाएगा तो 0, तो ये अपने आगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अपन ने लेफ्ट हैंड साइड हल किया और राइट हैंड साइड लेके आ गए और अपन को 0 ही लाना था। केवल मान रखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मान रखते जाओ, स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर लगा दो, स्टेप बाय स्टेप आप हल करते जाओ, आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। 4 कोष्टक में sin 4 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस 3 कोष्टक में कोस स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल में दे रखा है 15/4। अपन को ये सिद्ध करना है क्वेश्चन, तो करते हैं, क्योंकि अपन को साइन 30 का मान आता है, कोस 60 का मान आता है अपन को, कोस 45 का मान अपन को याद है, साइन 90 का मान याद है, बस मान याद है तो आप रख दो और बिल्कुल 2 सेकंड में आप क्वेश्चन हल कर सकते हो, अगर मान याद है तो। अगर मान याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो इसको करता हूँ मैं, इसका राइट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे तो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है 4 इंटू कोष्टक लगा देता हूँ मैं बड़ा वाला, साइन 4 30 डिग्री, साइन की घात 4 30 डिग्री, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, घात 4 लग रही तो आप भी लगा दो घात 4 प्लस का चिन्ह, कोस 60 का मान आपको याद है 1/2। ठीक है, और बड़ा कोष्टक माइनस 3 बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 का मान आपको याद है 1/√2, और कोष्टक है तो कोष्टक, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस का चिन्ह, साइन 90 का मान आप जानते हैं और 1 है और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो 1 के। ये लो, अब इसको हल करते हैं। 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर नहीं, सॉरी घात 4 है यहाँ, तो 1 की घात 4 यानी 1 की घात 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, बट्टे में 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब है 2 को 4 बार गुणा कर दो, तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, अपने पास 16 आ जाएगा। ये 2 की घात 4 16 होता है, प्लस और 1/2 है ही है, माइनस 3 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 आएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, रूट हट जाएगा, ओनली 2 बच जाएगा, माइनस और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब देखो 4 इंटू यहाँ लेंगे आप लेस है, कितना आएगा 16, 16 का भाग 16 में दिया 1 बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 प्लस का चिन्ह, 2 का भाग 16 में दिया 8 बार, 8 को गुणा 1 से करेंगे तो 8 का 8, कोष्टक बंद। 3 यहाँ भी क्या करेंगे, लेस से ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, लेस से कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 एकम 2।
अब आगे हल करते हैं इसको। चार इंटू 1 + 8 कितना होगा 9, कोष्टक कटेगा तो इंटू का चिन्ह आ जाएगा और बटे में क्या है 16 माइनस 3 इंटू, अब देखो 1 - 2, 1 में से 2 नहीं कटेगा तो माइनस की संख्या आएगी, मैंने कोष्टक लगा दिया, माइनस की संख्या आएगी। 1 में से 2 नहीं घटेगा तो माइनस का आएगा 1 बटे में 2। अब देखो ये 4 से 16 कट रहा है, 4 × 16 तो क्या बचेगा 9/4 माइनस, अब देखो ये अंदर माइनस, ये कोष्टक जैसे हटेगा तो बाहर माइनस है अंदर माइनस है तो गुणा होगी क्या हो जाएगा ये प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 3 एकम 3, 3 को गुणा 1 से 3 एकम 3 और बटे में चल रहा है 2, ये अपने पास आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे लैसे लेंगे, तो इसका लैसे आ जाएगा 4, 4 का भाग 4 में एक बार, 1 को गुणा 9 से करेंगे तो 9 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, तो कितना आएगा 9 और 6 कितना होता है 15/4, और शायद अपने राइट हैंड साइड यही लाना था अपन को, देखो ये रहा, तो राइट हैंड साइड आ गई, अपनी लेफ्ट हैंड साइड हल किया तो अपने पास राइट हैंड साइड आ गई, और ये सिद्ध करना था अपन को, तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इक्वल में दे रखा है √3/2। अपन को लेफ्ट हैंड साइड हल करना है और राइट हैंड साइड लानी है, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अपन LHS, तो LHS यानी कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60, मैं कोस 30 के मान रखूँगा, साइन 60 के देखते हैं, हल करते हैं फिर। कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 बटे का चिन्ह 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब इसको हल करते हैं, √3 प्लस √3/2 प्लस √3/2, तो ये कितने हो जाएंगे 2 √3/2, कैसे होंगे चलो मैं आपको हल करके बता देता हूँ। √3/2 प्लस √3/2, इसका आप ऐसे लेके हल करोगे तो कितना आएगा 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा √3 से करेंगे तो √3, और 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा √3 से करेंगे तो √3। अब दोनों को जोड़ लो, 1 √3 प्लस 1 √3 कितने हो जाएंगे 2 √3, ठीक है, और बटे में क्या आ रहा है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3। तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा √3, तो ऊपर तो आ गया √3, ठीक है। अब नीचे देखो 1 प्लस ये आधा है और ये आधा है, आधा प्लस आधा मिलके क्या होगा 1 हो जाएगा, और 1 रे कितना हो जाएगा 2। ये लो सिंपल क्वेश्चन हो गया, और ये अपन को ये सिद्ध करना था, आ गया अपना क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड हल किया और राइट हैंड साइड आ गई √3/2, ये अपना राइट हैंड साइड, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 कोष्टक में साइन स्क्वायर 45 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल में दे रखा 6। तो अपन को क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड हल करनी है और राइट हैंड साइड लानी है, तो लेफ्ट हैंड साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। और इस प्रश्नावली है विविध प्रश्नमाला 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसके बाद में ये प्रश्नावली एंड हो जाएगी। तो इसको हल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड अपने पास है 2 इंटू कोई चिन्ह नहीं तो मैं इंटू का चिन्ह लगा दिया, बड़ा कोष्टक लगा देता हूँ, कोस स्क्वायर 45। अब आपको कोस 45 का मान याद है 1/√2, इसके स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो, कोष्टक लगा के ये लो प्लस का चिन्ह, टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब टेन 60 का मान आपको याद होना चाहिए, याद नहीं है तो आपके पास मैंने तरीका बता दिया कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, तो मैं बार बार निकाल के क्या बताऊँ। इसका मान होता है √3 और स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर लगा दो बटे में
सॉरी बटे में कुछ नहीं है, माइनस कोस 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस टेन 60 का मान होता है √3, इसके स्क्वायर लग रहा है तो मैंने भी स्क्वायर लगा दिया, कोष्टक बंद। 6 साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, माइनस टेन स्क्वायर 30 और टेन 30 का मान आप जानते हैं कितना होता है, टेन 30 का मान नहीं जानते तो साइन 30 बटे कोस 30 और साइन 30 का मान होता है 1/2, कोस 30 का मान होता है √3/2, यानी कैंसिल हो गए 1/√3 आ जाएगा। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, इसको आप हल करके भी देख सकते हो, 1/√3 ही आएगा और स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दो। आगे हल करते हैं इसको, 2 × 1/√2 का होल स्क्वायर करोगे, यानी 1 के ऊपर भी है स्क्वायर, √2 के ऊपर भी है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ओनली क्या बचेगा 2 प्लस का चिन्ह। √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 बच जाएगा, कोष्टक बंद। 6 × 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब इसका क्या करेंगे, ले चलेंगे, बटे में कुछ नहीं है 1 लगा दिया, तो 2 × कोष्टक और मैं इसका ले चलूँगा तो क्या आएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही कम 1, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को गुणा 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, माइनस 6 × अब इधर भी क्या करेंगे, ले चलेंगे, सॉरी 6 लेस आएगा इसका, 6 लेस आएगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 को गुणा 1 से करेंगे 3 1 कम 3, माइनस 3 का भाग 6 में दिया 2 बार, 2 को गुणा 1 से करेंगे 2 1 कम 2। अब इसको हल करते हैं आगे, 2 × 6 और 1 कितना होता है 7/2, माइनस 6 × 3 में से 2 गया तो 1 और बटे में क्या चल रहा है 6। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास नीचे, यहाँ 7 बचेगा और इधर क्या बचेगा 1, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और अपन को लाना क्या है ये देख लेते हैं। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हल किया और राइट हैंड साइड आ गया अपने पास 6, तो ये आ गया अपने राइट हैंड साइड, RHS आ गया अपने पास, और ये हो गया क्वेश्चन सिद्ध। ये इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद में क्वेश्चन ये प्रश्नावली समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। जब तक के लिए धन्यवाद।